रुड़की से एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया है। घर पर परिवारजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में रुड़की के दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक इवेंट है जिसमें लगभग 80 देश हिस्सा लेते हैं और जो हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। इस प्रतियोगिता में शौर्य सैनी ने 50 मीटर राइफल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। वहीं अभिनव देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कमाल का खेल दिखाते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। दोनों खिलाड़ी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का परचम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रहे हैं। ये उपलब्धि न सिर्फ रुड़की बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शौर्य और अभिनव दोनों खिलाड़ी पिछले वर्ष जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोहरे पदक जीतकर सुर्खियों में आए थे। टोक्यो में अभी समर डेफ ओलंपिक चल रहा है जो कि 25th समर डेफ ओलंपिक है जो कि 4 साल में एक बार आता है और इसका सिलेक्शन दोनों खिलाड़ियों का लगभग 2 महीने पहले भोपाल में हुआ था जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के द्वारा होता है और उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके इन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया अपने अपने इवेंट में। अभिनव देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में और शौर्य सैनी ने 50 मीटर राइफल में, जो कि इनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी एक ऐतिहासिक है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है दोनों ने अपने अपने इवेंट में। इससे पहले शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल ने पिछले साल जर्मनी में हुई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी स्वर्ण और रजत प्राप्त किए थे और 2022 में ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक्स हुआ था, 24वें डेफ ओलंपिक्स, उसमें भी इन्होंने अभिनव देशवाल ने स्वर्ण प्राप्त करके रखा है और शौर्य सैनी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। उत्तराखंड देखिए, अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाएं 2022 के आसपास में जब हम ये मेडल लाए थे उस वक्त तक तो 2022 में ये कहें कि खेल कहीं दिखाई नहीं देता था उत्तराखंड में, पर 2022 से अब तक परिस्थिति बहुत तेज़ी से बदली है। सरकार खेल के एरिया में बहुत तेज़ी से काम कर रही है, बहुत सारे काम हो चुके हैं, थोड़े बाकी हैं, बहुत सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल चुकी हैं और मिल रही हैं, निरंतर मिल रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है तो उम्मीद है कि सरकार उन पे भी ध्यान दे रही होगी और वो जल्द शायद पूरी हो जाए। कितने देशों ने भाग लिया था और कितने खिलाड़ी इसमें क्वालिफाइड कर रहे हैं और कितने नहीं? इसमें लगभग 80 देशों ने भाग लिया है और खिलाड़ी एक्यूरेट मेरे पास डेटा नहीं, लगभग 2,500 से 3,000 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट संभवतः कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पंख लग गए हों, उड़ रहे हो हम लोग बिल्कुल। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत जो है मैं समझो रुड़की के लिए और सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। देश में नाम रोशन किया है, ये तो देखिए ओलंपिक की बात है, ओलंपिक में तो पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात होती है और जब ये खिलाड़ी मेडल जीतने के बाद वहाँ पे अपना तिरंगा फहराते हैं, नेशनल एंथम बजता है, तो मैं समझता हूँ खिलाड़ी के सपना पूरा होता है और उससे ज़्यादा खुशी के पल एक खिलाड़ी के लिए क्या ही होंगे। और जब 2022 में ब्राज़ील से डेफ ओलंपिक में बच्चों के मेडल आए थे तब मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, उस तरह की हमारी खेल जो पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 साल में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और जहाँ तक कैश अवार्ड की बात करें और फैसिलिटी की बात करें तो बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है।